हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमको आज स्टडी करना है क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, आपका टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्स्टली वी कैन नोट अबाउट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूजन होगा तो फॉर्म करते हैं जाइगोट। ह्यूमन का जो है, फीमेल लेते हैं तो 2 गैमेट होगा, मेल और एक फीमेल। मेल गैमेट होगा स्पर्म, फीमेल गैमेट होगा ओवम। ओके स्टूडेंट, ये भी हैप्लॉइड नेचर में होता है और ये भी हैप्लॉइड नेचर में होगा। दोनों में जब फ्यूजन होगा तो फॉर्म होगा जाइगोट का। जाइगोट इज द ट्विन डिप्लॉयड इन नेचर। ये आपके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है। इफ एनीबॉडी आस्क्स व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज प्रोसेस व्हेन द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट एंड फॉर्म टू द जाइगोट इज आल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। बट जो फर्टिलाइजेशन होते हैं मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है एक्सटर्नल। ओके स्टूडेंट, इंटरनल डायमेंशन ये होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन इनसाइड बॉडी हो। ठीक है, यू कैन टेक एग्जांपल जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग्स, काउ, बुफेलो, डॉग एक्सेट्रा। इनमें जो होता है रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। एक्सटर्नल डायमेंशन ये होता है कि जाइगोट फॉर्म आउटसाइड द बॉडी। यू कैन टेक ए बेस्ट एग्जांपल इन ए फ्रॉग एंड सम फिशेस। फ्रॉग है, फ्रॉग में भी मेल फीमेल होते हैं। मेल और फीमेल अपने गैमेट्स जो है आउटसाइड द बॉडी यानी वाटर मीडियम में रिलीज कर देते हैं। अब वो वाटर में जो स्पर्म मोटाइल नेचर का होता है, स्पर्म स्विम करते हुए जाकर फ्यूज हो जाता है किससे, ओवम से, और फ्यूज होकर उसको फर्टिलाइज कर देता है और इन फ्यूचर चल के जो है फॉर्मेशन हो जाता है उनका जाइगोट का। ठीक है, अब एक चीज हम लोग को पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते कैसे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। दैट मींस सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं। तो मेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो होता है उनका पेनिस। ठीक है, और फीमेल का जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है वेजाइन। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि इन ह्यूमन के केस में ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्वाइटस भी बोलते हैं। कॉपुलेशन दैट मेल और फीमेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। ठीक है, जो मेल होंगे अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी में रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज हम लोग आज के डेट में ह्यूमन बीइंग्स, काउ, डॉग, मतलब अच्छे हाइब्रिड के ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इंसेमिनेशन ट्यूब आता है। ठीक है ना, इंसेमिनेशन ट्यूब को फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू इंसर्ट करके और स्पर्म को इनसाइड रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आइए ह्यूमन बॉडी की अगर हम लोग स्टडी करें तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि मोस्टली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें आपको बताया गया था कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें 1 पेयर ऑफ ओवरी होता है उसके एब्डोमिनल पार्ट में। ओके, जो फीमेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये हेल्प टू फॉर्म द ओवम। ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन करना बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ओके स्टूडेंट, oogenesis के थ्रू जो है इसमें से ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवम मैच्योर ओवम फॉर्म होने के बाद वो चले आते हैं आपके, ये कनेक्टेड होते हैं इन्फेंटिकुलम से। और एक चीज और आपको बता दें कि यूट्रस से जस्ट जो ये आपको ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। एंड फैलोपियन ट्यूब इज कंसिस्ट ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेसिकल्स,
मतलब इसी ट्यूब को डिवाइड कर दिया गया कि इतना पार्ट स्क्वैमस है, दिस पार्ट इज द एम्पुला एंड दिस पार्ट इज द इन्फंडेबुलम, और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग टिम्बरी कहते हैं, ठीक है। तो मैच्योर स्पर्म मैच्योर ओवम बनने के बाद ये आ जाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और यहाँ से आकर ये नॉन मोटाइल नेचर का होता है, इसके अंदर मोटेलिटी नहीं होती है, फिक्स पड़ा रहेगा। यहाँ पे आ जाता है एम्पुला पे। तो ह्यूमन बॉडी में जो रिप्रोडक्शन जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है एम्पुला, यानी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला या एम्पुलरी रीजन में, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्या हो गया कि स्पर्म आएंगे वेजाइना के थ्रू सर्विक्स कैनाल से होते हुए सर्विक्स कैनाल से होते हुए आते हैं यूट्रस में, और यूट्रस से ये मूव करते हुए, क्योंकि स्पर्म मोटाइल नेचर का होता है, ये मूव करते हुए आता है किसके पास, ओवम के पास। तो ये प्रोसेस होता है किसमें, ह्यूमन बींग्स में, जिस तरह से स्पर्म को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे, ओवम के पास, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही स्पर्म, देखिए बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं। फर्स्ट टाइम इजेक्यूलेशन में 200 to 300 स्पर्म जो है, 300 मिलियन स्पर्म जो रिलीज होते हैं, बट सिंगल स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है। तो ये जो स्पर्म जो होते हैं कॉम्पिटिट करते हैं, मतलब इनमें कंपटीशन होता है इजेक्यूलेशन के बाद, और ये रैपिडली मूव करते हैं किधर, रैपिडली मूव करके जाते हैं ओवम की ओर, ठीक है। अब उसमें से एक स्पर्म जो होगा वो आएगा कांटेक्ट में किसके, ऐसे तो बहुत सारे स्पर्म आते हैं, बट सबको जो है ओवम अलाउ नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ओवम ऑलरेडी सराउंडेड होता है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा जो आउटर कवरिंग होती है, एंड जस्ट विदिन द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा इज प्रेजेंट द जोना प्लूसिडा। जोना प्लूसिडा जो होता है, जो स्पर्म इसके कांटेक्ट कुछ स्पर्म आते रास्ते में थक गया, मतलब उनकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण वो पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म एनर्जेटिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, ये फास्ट स्विंग करते हुए आते हैं, और इसके जोना प्लूसिडा के कांटेक्ट में आते हैं। ये एक प्रोटीन का बना हुआ मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है उसके हेड रीजन पे एक पार्ट होता है जिसको हमने बताया था एक्रोसोम्स। क्या बताया था, एक्रोसोम्स, ओके स्टूडेंट। एक्रोसोम्स दिस कंसिस्ट ऑफ ए एक्रोसीन टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये एक एक्रोसीन नामक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इनके पास होता है। ये क्या करते हैं कि इस एंजाइम को रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद जो ओवम का जोना प्लूसिडा कवरिंग होती है ये रप्चर्ड हो जाती है, ठीक है ना, टूट जाती है। टूटने के बाद ओवम का हेड रीजन इंसर्ट कर जाता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम सेल, क्योंकि अब यहाँ से ये अपने टेल को डीअटैच कर देता है, क्योंकि टेल का बस फंक्शन ही यही है कि इसको मूव करके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अब इसके बाद ये ओवम इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करने के बाद इसका न्यूक्लियस और इसका ओवम का न्यूक्लियस यानी स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होकर ये फॉर्म कर लेते हैं किसमें, जाइगोट में। Student, this process is also known as the fertilization. Okay, I hope that you can better understand कि आसानी से आपको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो कॉपुलेशन होते हैं, जरूरी है कि ईच कॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द फर्टिलाइजेशन। जितने भी कॉपुलेशन होंगे उनमें फर्टिलाइजेशन होंगे, ये कंपलसरी नहीं है, वो डिपेंड करते हैं ओवम और स्पर्म के हेल्थ पर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक पढ़ना है कि जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होने के बाद सेकेंडरी टू साइड्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट होंगे, स्टार्ट होने के बाद सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, और टू साइड्स के थ्रू एक उसमें ओवम बनता है, उस ओवम के साथ जो है वो फ्यूज होकर जाइगोट का डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है कि जो ह्यूमन बॉडी होते हैं, हाउ कैन डिटरमाइन देयर सेक्स, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इन फ्यूचर आने वाला जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। सपोज दैट आर ऑलरेडी नो दैट द मेल क्रोमोसोम्स, जो मेल होता है और एक फीमेल है, फीमेल मेल क्रोमोसोम्स स्टूडेंट क्या होता है, एक्स वाई, ओके, दिस इज द मेल क्रोमोसोम्स, एंड फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स, ओके। तो मेल क्या करेगा, इट फॉर्म टू द टू टाइप ऑफ स्पर्म सेल,
एक्स वाला एक फॉर्म करेगा और एक वाई वाला फॉर्म करेगा। यहाँ पे ये फीमेल क्या करेगी, केवल टू टाइप्स ओवम का फॉर्मेशन करेंगे, या तो एक्स वाला का फॉर्मेशन करें या मतलब दोनों सिमिलर भी होते हैं। तो अब इसमें सेक्स डिसाइड कैसे होगा, हाउ कैन डिसाइड द सेक्स। देखिए स्पर्म है, स्पर्म सेल एंड दिस इज ओवम सेल। ओके, देखिए अगर स्पर्म एक्स ओवम से फ्यूज होगा तो जो बनेगा वो एक्स बनेगा, दिस साइड इज द गर्ल्स। अगर ये वाला इस एक्स के साथ फ्यूज किया तो एक्स, ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो एक्स वाई, ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो एक्स वाई, यानी एक्स वाई दैट मींस क्या होगा, मेल, ठीक है। और एक्स दैट मींस क्या होगा स्टूडेंट, फीमेल होगा। तो आप देखे होंगे एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर किसी लेडी का बेबी प्रोड्यूस नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, तो फीमेल को ही दोष दिया जाता है। ऐसा क्यों, तो दैट इज ये बिल्कुल सही नहीं है, फीमेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। अगर किसी लेडी को बॉय नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेल होता है, क्योंकि बॉय वाला जो क्रोमोसोम्स है किसके पास है, मेल के पास है। सो द मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट प्रोड्यूस ए बेबी बॉय, ठीक है। तो ये हो गया, इसलिए हमको घर पे ऐसे किसी तरह के फीमेल को दोष नहीं देना चाहिए। आपको देखे होंगे अंधविश्वास होता है, बहुत सारे लोग अपने घर पे जो स्त्री होती है उनको प्रताड़ित किया जाता है, मतलब तरह तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दिया जाए कि अगर किसी लेडी को बेबी बॉय नहीं हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बॉय, सॉरी मेल होता है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।